है। एक बूढ़ा आदमी एड़ियां रगड़ता है कि मैं हज के लिए चला जाऊंगा, तिनका तिनका जमा करता है। एक मां मरने से पहले कहती किसी तरह अल्लाह के घर की जियारत कर लूं। ये लोग हैं, ये कहते हैं कि जी हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को लीड करते हैं, ये लीड करते हैं। आप अल्लाह के घर जाने से लोगों को आपने खत्म कर दिया। जिसकी ख्वाहिश होगी वो मनो मट्टी तले लेके मर जाएगा मगर हज नहीं कर पाएगा। इन्होंने ये किया इस कौम के साथ। हज तो है। दोस्तों मैं मिंदर शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि पाकिस्तान के हालात जब से बद से बदतर हो, उसका सबसे बड़ा रिएक्शन या फिर रिजल्ट अगर कोई निकला है तो ये निकला है कि पाकिस्तान की आवाम अब हज जाने के लायक नहीं बची है, क्योंकि हज पे इतने रुपए लगने लग गए हैं कि पाकिस्तान की आम आवाम अब इस बारे में सोच भी नहीं सकती। क्योंकि किसी भी धार्मिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो हज जाना मुस्लिमों के लिए बहुत ही ज्यादा पवित्र माना जाता है, और इस पवित्र कार्य पे पाकिस्तान की हुकूमत की नाकामी की वजह से आज पाकिस्तान के लोग हज जाने से वंचित रह गए हैं। क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आज के समय पाकिस्तान में डॉलर का जो रेट है वो आसमान छू रहा है, और डॉलर के रेट के आसमान छूने की वजह से पाकिस्तान की आवाम की जो मेन जो इकोनॉमिक दृष्टि से पैसे की जो कुवत थी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, और इसी वजह से पाकिस्तान की आम आवाम आज सिर्फ और सिर्फ इस चीज से वंचित हो चुकी है कि वो हज नहीं जा सकती। तो इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सारी जिंदगी उस पर हुकूमत क्या कर रही है? ख्वाब इसलिए देखते हैं, ख़ास तौर पे गरीब तबका और दरमियाना तबका जो है, आज फ़र्ज़ है साहब इस्तेदाद लोगों के लिए जिसके पास भी वसाइल हों। और लोग सारी उम्र पैसे जोड़ते रहते हैं कि एक दफ़ा, क्योंकि फ़र्ज़ है कि ये एक दफ़ा फ़र्ज़ हो जाए। तो अभी ये बिल्कुल तकरीबन छोटे तबके या दरमियाने तबके के छोड़े, अमीर आदमी के लिए भी तकरीबन मुश्किल ही हो गया है। अब सब्सिडी पहले दी जाती थी 1.5 लाख रुपए की, उसको हटा के, मतलब वो गवर्नमेंट कहती थी कि आपने जो हज करना है तो इसमें से आपकी मदद के लिए 1.5 लाख रुपए हम देंगे। बाय द वे कुछ अर्से तक ये हिंदुस्तान में भी ये सब्सिडी दी जाती थी। अब उन्होंने हज की फ़ीस जो है ना 5 लाख रुपए बढ़ा दी है, बल्कि बढ़ा दी है। और बुनियादी उसकी वजह यह है अपनी तरफ से कि पाकिस्तान के पास ये जो भी आप कह रहे थे ना कि आसिज़दारी कह रहे थे कि दिवालिया हो जाएंगे तो क्या बड़ी बात है। हाँ। ये उसी से लिंक्ड है कि हमारे पास जो हज करने के लिए जितने हाजी जाते हैं, ज़ाहिर है वो टिकटें खरीदनी होती हैं, सऊदी अरेबिया में पैसे जमा कराने होते हैं, तो फॉरेन करेंसी में चाहिए 2 अरब डॉलर चाहिए, जो कि नहीं हैं। ऑलरेडी 3 और 4 के दरमियान 2-2.5 तक भी आए हैं, हमारे रिजर्व्स रह गए हुए हैं, तो उनके पास है नहीं। उसके बाद हमारे जो वहाँ पे बहुत बहुत बड़े अक्लमंद जो है वो बैठे हुए हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स, उन्होंने एक बड़ा अच्छी तरीका उनका जी ऐसा करते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का आज का कोटा ना 25 से 50% कर देते हैं। हज स्पॉन्सर प्रोग्राम भी ओवरसीज़ के कोटे में शामिल हो गया है। और जो है जो स्पॉन्सर जो हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की फ़ीस की अदायगी डॉलर्स में करेंगे। स्पॉन्सर जो हैं वो प्रोग्राम के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी और उनके रिश्तेदार भी हैं। मकसद ये है कि बाहर के वो समझ रहे हैं कि यहाँ पे डॉलर भेजेंगे तो यहाँ से पैसे हों। मैं इनकी अकल की दाद इसलिए देता हूँ कि कौन पागल होगा जो कि लंदन में रहता है, अमेरिका में रहता है, वो पाकिस्तान आएगा और इनको पैसे दे के फिर सऊदी अरेबिया जाएगा। वो सऊदी अरेबिया की वहाँ पे एम्बेसी है, वो वहाँ पे पैसे देगा और उसके बाद जो है वो सऊदी अरेबिया चले जाएगा। या इवन अपने रिश्तेदार किसी के स्पॉन्सर करना चाहता है किसी वालदैन को, वो वालदैन को वो लंदन बुलाएगा कि अम्मी अब्बू आपको साथ लेके जाता नहीं, साथ वो प्राइवेट लेके जाएगा, प्राइवेट लेके जाएगा। हाँ। और ये जो है इनका पता नहीं क्या ये आमिर साहब हमारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। इसकी तफसील छोड़ दें आमिर साहब तफसील को। ये इस्लामिया जमहूरिया पाकिस्तान है जिसके अंदर कुरानी आयतों को पोस्ट किया जाता है, लंगर खानों के नाम पे अपना वोट बैंक पक्का किया जाता है। एक बूढ़ा आदमी एड़ियां रगड़ता है कि मैं हज के लिए चला जाऊंगा, तिनका तिनका जमा करता है। एक मां मरने से पहले कहती किसी तरह अल्लाह के घर की जियारत कर लूं। ये लोग हैं, ये कहते हैं कि जी हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को लीड करते हैं, ये लीड करते हैं। आप अल्लाह के घर जाने से लोगों को आपने खत्म कर दिया। जिसकी ख्वाहिश होगी वो मनो मट्टी तले लेके मर जाएगा मगर हज नहीं कर पाएगा। इन्होंने ये किया इस कौम के साथ। हज तो है, मैं नाम नहीं, लंबी एक कितार अक्सर रमज़ान में लग जाती है
जो बदनाम तरीन ब्यूरोक्रेट्स हैं, रिश्वतखोर वो हैं जिन पे इल्ज़ाम हैं और साबित हो चुके हुए हैं। एक लंबी कतार उम्रे के लिए जा चुकी है। हाँ। क्योंकि उनका ये ख्याल होता है कि शायद वहाँ क्लीन स्लेट हो जाती है और आते सारी दोबारा रिश्वतबाजी शुरू कर देते हैं। अगर लिस्ट गवर्नमेंट देखे, वैसे आजकल बाहर जाने के लिए NOC चाहिए होता है। पता नहीं NOC लेके गए हैं या नहीं लेके गए हैं। ये हालिया जिनके 2 4 5 के हम नाम लेते रहे हैं बड़े बड़े स्कैंडल्स के अंदर, सब पता चला। बात करें कि जनाब आपका वर्जन चाहिए, वो कहते हैं जी वो तो उम्रे पे गए हुए हैं। तकलीफ की बात ये आमिर साहब, सिलसिला यहाँ नहीं रुका। डॉलर जैसे ही ऊपर जाएगा हज के लिए खर्च भी आपका बढ़ जाएगा। ये डॉलर के साथ यहाँ भी इन्होंने हेरफेर कर दी, तो बंद कर दें ये दुकान। भाई ये जो 25% कोटा बाहर के ओवरसीज के लिए कर दिया गया है, तो जो पाकिस्तान के लिए कोटा है वो 25% कम हो गया है। और हाँ। टोटल जो फीस अब हो गई है ना, वो 12 लाख से ज़्यादा क्रॉस कर गई है। गुज़श्ता बस जो है 1.5 लाख की सब्सिडी के बाद फीस 7 लाख थी, जो कि अब 12 लाख रुपए हो गई हुई है। मजमूई कोटा 1,79,000 रुपये मुकर्रर है। तो ये इसके बाद जो बात ये है कि पहले हाजियों कोटा है आमिर साहब, और जहरीली बात यह है कि पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइन है, मगर वो क्या करेगी, वो आपसे पैसे डॉलर की शक्ल में लेगी, वो डॉलर में आपको अदायगी करना पड़ेगी। इससे बड़ा जुल्म क्या है पाकिस्तानियों के ऊपर? मगर मुझे अभी भी लगता है कि जो देखेंगे हम कि प्राइम मिनिस्टर अभी भी वो बातें तो बड़ी ऑस्टेरिटी की कर रहे थे। अभी मैं देख रहा हूँ वो बाहर गए हुए थे, तो वो गए हैं एयरफोर्स का जहाज़ लेके जाते हैं। तो एयरफोर्स का जहाज़ जाएगा, देखेंगे कि पूरा स्टाफ वो जो एक तरीकाकार होता है कि जी ब्यूरोक्रेट भी जाते हैं, मामे चाचे ताए फूफियाँ, नौकर घर के, बावर्ची घर के, साफी दोस्त, सारा जहाज़ भर के लिए जाता है। देखेंगे कि वो उनको सबके लिए ये कदगना है या उनके लिए भी ये कदगना है। सभी खबरों के अंदर इस वक्त मौजूद हैं, उनकी स्टेटमेंट मेरी समझ से बाला, शायद आप मेरी रहनुमाई कर सकें। वो ये समझते हैं आमिर साहब कि ये मुल्क है, कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं है, दिवालिया मुल्क हो जाते हैं, खतरे की बात नहीं है। जापान 10 दफा हुआ फिर खड़ा हो गया। पर ये बुनियादी तौर पे आसिफ जरदारी साहब बिजनेसमैन हैं, सियासतदान ज़रूर बन गए हैं, सियासतदान ज़रूर बन गए हैं, मगर ये इनको पाकिस्तान के किसी भी जो आप इकोनॉमिस्ट से पूछ लें कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। जब ये आप दिवालिया हो जाते हैं, आप पे ये ठप्पा लग जाता है और उसके बाद से नेक्स्ट आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं रहती है और उसके मुज़मरात पूरी दुनिया में आ जाते हैं, दिवालिया वालों की लिस्टों में आ जाते हैं। अभी हम क्योंकि मैनेजेबल हालात हैं, हम ये बच सकते हैं और उसके लिए आप अपनी एक बिल्कुल एक वक़्त होती है और ये सिंबॉलिकली बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उसकी भी छोटी सी मिसाल दे दूं कि जो अमेरिकन सिविल वॉर हुई थी उसके बाद जो जीत गए थे, यूनियनिस्ट जीत गए थे और वो कन्फेडरिस्ट जो थे नीचे वाले साउथ वाले हार गए थे। तो साउथ वालों का कर्जा बड़ा बेताशा था, अरबों रुपए का, अरबों डॉलर्स का। उनके पास कोई पैसा नहीं था इब्राहिम लिंकन के पास। उन्होंने कहा नहीं, ये डॉलर की सेंक्टिटी का मामला है, जैसे कैसे सोना बेच के सारा कुछ करके ये हमने अपने डॉलर की सेंक्टिटी बचानी है। सो इसी तरह ही आपने अपने रुपए की, अपनी इज़्ज़त की, अपने मुआशी तशख़्ख़ुस की इज़्ज़त बचानी होती है। तो ये एक ऐसी, मैं समझता हूँ, पता नहीं लाइटर वे में कर दिया वो कोई दफ़ा जुमले साझी कर देते हैं कि कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। वो है पहले आप इस हालात तक पहुँचाएँ और फिर कहें ऐसी की कोई बड़ी बात नहीं है। ये मैं समझता हूँ गैर संजीदा बात। ठीक है, क्या आप ये बात भी समझते हैं कि IMF के हवाले से जो एक्सपेक्टेशंस हैं कि जल्द ही उनके साथ एक एग्रीमेंट साइन हो जाएगा? जैसे डॉलर चंद पैसे अभी नीचे आया, 57 अराउंड 57 पैसे नीचे आया, आपको लगता है कोई उम्मीद की जा सकती है कि हालिया कुछ दिनों के अंदर ये मुआहदा हो जाए? वो तो उम्मीद तो हमें तो पूरे पाकिस्तान का दुआ करके करनी चाहिए, मगर ये है कि ये हर हफ्ते ये ऐलान कर देते हैं कि अब होने वाला, अब होने वाला। जो क्लियरली नज़र आ रहा है वो गोल पोस्ट बढ़ाते जा रहे हैं और ये जिस किस्म के बयान दे रहे हैं कि इलेक्शन नहीं करवाने, उनको क्या प्रॉब्लम है? उनको प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि जनाब सियासी बेयकीनी है, यहाँ अदम इस्तेहकाम है, पता ही नहीं कल को क्या होना है। तो वो चाह रहे हैं ज़रा ये जो फॉग है ये हटे, कुछ चीज़ें क्लियर हों ताकि वो भी फैसले कर सकें। जब खुद गवर्नमेंट रोज़ इस तरह के बयान दे देती है कि जिससे कि एकदम कन्फ्यूजन हो जाता है, तो उससे IMF भी अंधी तो नहीं है ना, वो भी देख रही है कि पता नहीं हमें जो पैसे देने हैं और जिनसे लेने हैं क्या ले पाएंगे, क्या उस हालात में हैं। दूसरा वो एतबार नहीं है, वो कहते हैं ये चीज़ें हमारी करेंगे
तो फिर हम पैसे देंगे। वो पुराने ज़माने गएंगे कि पैसे दे देंगे, बाद में तरले करते रहें कि जी ये करें वो करें। वो जी मेरी